नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आखिर होगा क्या? लंबे अरसे से वो जमानतों के बीच में झूल रहे हैं। कहीं अंतरिम जमानत मिलती है, कहीं कैंसिल हो जाती है। अच्छा, एक से जब एक एजेंसी की गिरफ्तारी के विरुद्ध जमानत मिलती है तो दूसरी एजेंसी में नप जाते हैं। ईडी वाले में जमानत मिली तो पता लगा सीबीआई वाले में नहीं मिली। नतीजा फिर वही ढाक के तीन पात, रहना तिहाड़ में ही है। अब बताइए फिर ऐसी जमानत का क्या हो? मेरे ख्याल से शायद देश में ये ऐसा अवसर हो, पहला अवसर होगा ऐसा जिसमें एक मुख्यमंत्री आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और एजेंसी दर एजेंसी उस पर आरोप पत्र दाखिल करती जा रही है। सीबीआई हो चाहे ईडी हो, देश की दोनों बड़ी जांच एजेंसियां। और अब तो आम आदमी पार्टी भी आरोपी बना ली गई। चार्जशीट में लिखत पढ़त में 37 नंबर पर केजरीवाल दोषी आरोपित है और 38 नंबर पर आम आदमी पार्टी। ये भी देश में पहली बार हुआ है संभवतः। मैंने गूगल चेक नहीं किया, इसलिए संभवतः लगा रहा हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी, और वो राजनीतिक पार्टी जिसकी देश में दो जगह सरकार हो, पंजाब और दिल्ली, उसको भ्रष्टाचार के मामले में आरोपियों की लिस्ट में, आरोपियों की सूची में शामिल कर लिया जाए। इससे पहले आप सुनते होंगे पार्टियों पर राजनीतिक आरोप लगते थे। कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेसी कहते थे, दूसरी पार्टी भ्रष्ट है। डीएमके वाले कहते थे एआईडीएमके भ्रष्ट है, एआईडीएमके कहते थे डीएमके भ्रष्ट। भाजपा वाले बंगाल में कहते टीएमसी भ्रष्ट, टीएमसी वाले कहते भाजपा भ्रष्ट। ठीक, ये चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, और उत्तर प्रदेश में तो सब मिलके एक दूसरे को भ्रष्ट बताते रहे लंबे अरसे तक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुकदमा चला हो और मुकदमे में, भ्रष्टाचार के केस में पार्टी को ही पार्टी बना लिया गया। सोचिए, पार्टी को ही पार्टी बना लिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टी को पार्टी बनाने का मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार की जो मलाई आई वो सबने खाई। पार्टी के स्तर पर उसका बंटवारा हुआ। पार्टी ने अपने कामों में भी उस भ्रष्टाचार की मलाई लगाई। यही ना अर्थ हुआ, तभी ना पार्टी बनी पार्टी। ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के जीवन में एक निचलेपन की एक नई पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी, उसको नेम्ड करना पड़ा ईडी को। अब मान लीजिए मुकदमा जब आगे चलेगा और इसमें आम आदमी पार्टी को अदालत ने दोषी ठहरा दिया, तो कहाँ दफ्तर जाएगा, कहाँ रजिस्ट्रेशन जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब क्या करिएगा? क्योंकि अदालत आपको दोषी ठहरा दे भ्रष्टाचार के मामले में, तो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा पार्टी का। फिर पार्टी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भविष्य और भी ज्यादा डरावना है आम आदमी पार्टी के संदर्भ में। यह पहली बार देश में हुआ ऐसा। अभी तक पार्टियों के नेता आरोपित होते थे, उनके खिलाफ चार्जशीट होती थी। इस अंतर को समझिए बुनियादी। पार्टी चार्जशीटेड नहीं होती थी। 1975 में इमरजेंसी जब लगाई इंदिरा गांधी ने, और उसके बाद देश भर में तमाम किस्म के अत्याचार हुए, लाखों लोग जेल में निरुद्ध कर दिए गए मीसा और डीआईआर के तहत, हाहाकार हो गया। दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई। और उसके बाद इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कारनामों की जांच के लिए शाह आयोग बना। जब मुरारजी की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की सरकार जनता ने हटा दी 77 के चुनाव में, 1977 के लोकसभा चुनाव में। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई, संजय चुनाव हार गए अमेठी से, इंदिरा जी रायबरेली से, संजय अमेठी से, विद्याचरण, बंसीलाल, ओम मेहता सब चुनाव हार गए। तब भी जनता सरकार जो इंदिरा गांधी के विरोध से ही आई थी निकलकर, उसने उसके समय में भी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमे चले, जांच आयोग बने। कांग्रेस के खिलाफ मुकदमा नहीं चला।
समझिए बात को। हेमंत सोरेन के खिलाफ मुकदमा चला है, चार्जशीट फाइल हुई है, हेमंत जेल में रहा है 5 महीने, झारखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ मुकदमा नहीं चला। आम आदमी पार्टी ने इसमें बढ़त हासिल की है देश में रिकॉर्ड बनाने में कि हम इकलौती पार्टी हैं जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो गया, चार्जशीट में हमारा भी नाम आ गया। और दिल्ली का चुनाव भी नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। और केजरीवाल जी को राहत मिलने का कोई झरोका कहीं से खुल रहा हो ऐसा दिख नहीं रहा। एक फिल्म आई थी कहीं कभी खुशी कभी गम, या कहीं खुशी कहीं गम, इस टाइप का कुछ उसका शीर्षक था। आम आदमी पार्टी के साथ वही समस्या है। उनको शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली, अंतरिम जमानत। उन्होंने ढोल ताशे वाले बुला लिए, लड्डू वड्डू का ऑर्डर दे दिया। जब तक बांटना शुरू किया तब तक किसी बुद्धिमान ने बता दिया कि नहीं भैया बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि सीबीआई वाला मामले में तो अभी गिरफ्तारी चली रही है। तो फिर अब लड्डू भी आ चुके थे, ढोल वाले भी आ चुके, तो बोले फिर बजा ही लो, खाई लो लड्डू, फिर होगा देखा जाएगा। नहीं, ये जो स्थिति है, पार्टी के सबसे बड़े नेता के साथ इतनी अनिश्चितताएं जुड़ गई और मामला इतना गंभीर, कोई राजनीतिक मुकदमा हो तो आपका आत्मबल बना रहता है लड़ने के लिए। जब आर्थिक भ्रष्टाचार का मुकदमा होता है तो बड़ा संकट हो जाता है। देखिए, सिसोदिया जी गए, वो जिला अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 85 बार जमानत की अर्जी लगा चुके। हमने तो जब खबर सुनी तो ये सुनी कि मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी खारिज। उनकी जमानत होनी होती तो हो नहीं जाती। बाहर तो नहीं आए ना, सत्येंद्र जैन बाहर तो नहीं आए। ये स्थिति है। हेमंत सोरेन तो बाहर आ गए ना, सिसोदिया जी तो नहीं आए। और केजरीवाल जी भी चुनाव के लिए बाहर निकाले गए थे 1 महीने के लिए, फिर अंदर हो गए। और अब कागज पर जमानत है, इंटरिम बेल, लेकिन प्रैक्टिकली तिहाड़ से बाहर नहीं आ सकते। ये स्थिति शायद ही कभी ऐसी हुई हो, क्योंकि मामला आर्थिक भ्रष्टाचार का है, मैंने कहा। और आर्थिक भ्रष्टाचार का विषय और राजनीतिक मामलों के तहत जो मुकदमे दर्ज होते, उन दोनों की प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर, उन दोनों की जनता के बीच में जो वो है एक अवधारणा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर। राजनीतिक किस्म के मुकदमे होते हैं नेताओं के खिलाफ, तो उनसे उनकी छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मानती है कि वे हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, डीएम साहब का दफ्तर घेर लिया, डीएम साहब ने मुकदमा लिखा दिया, बात खत्म हुई। कप्तान साहब का बंगला घेरा, पुलिस लाइन घेरी, तो मुकदमा लिख गया। तो उसमें नेता सुरखरू होता है, उसका औरा और बड़ा हो जाता है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता और हो जाती कि भाई बड़ा दबंग नेता है। डीएम साहब का घर घेर लिया 50,000 आदमियों के साथ, थाने का घेराव कर लिया, नगर पालिका का घेराव कर लिया। लेकिन जब कहीं ऐसा मुकदमा हो जाए कि मसला शराब का है, और शराब में भी 100 करोड़ से बात शुरू हो रही है, छोटा मोटा खेल नहीं, आधा पौआ का खेल नहीं, 100 करोड़ का खेल। और ये कितना विचित्र खेल है, इसके 2 उदाहरण समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि केजरीवाल जी के लिए भविष्य में क्या स्थिति बन सकती है। एक प्रतीक पुरुष है इस घोटाले में मनीष सिसोदिया। मैंने आपको अभी बताया कि वो छोटे जज अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक कई राउंड दरवाजा खटखटा दिए 85 बार। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन जमानत नहीं हो रही सिसोदिया जी की। और एक दूसरा उदाहरण और देता हूं। अभी कल तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर, बड़ा जलवा था उनका, उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बना ली। उनको लगा देश भर में मेरा जलवा हो जाएगा और हो सकता है तुक्का लग जाए तो प्रधानमंत्री हो जाऊं 24 में। इसके लिए वो लड़े, पैसा भी खूब खर्च किया। उनकी बिटिया कविता इसी घोटाले, शराब वाले घोटाले में, जिसमें केजरीवाल सिसोदिया जी अंदर है, उसी में वो भी अंदर है।
क्या? वो भी जमानत नहीं पाई। चंद्रशेखर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली कि भाई किसी तरीके से बिटिया बाहर आ जाए, लेकिन बिटिया बाहर नहीं आ रही। सब कुछ प्रयास कर लिए, बड़े बड़े वकीलों को उतार दिया, लेकिन जब जमानत की अर्जी दाखिल करती है कविता, उसमें यही खबर आती है अंत में निकल के कि जमानत की अर्जी खारिज, मुकदमे की अगली सुनवाई फला तारीख को। तो ये शराब का घोटाला आम आदमी पार्टी के माथे पर ग्रहण की तरह चस्पा हो गया। उसके नेतृत्व की पूरी श्रृंखला इसमें कटघरे में खड़ी हो गई। घोटाला एक है, लेकिन पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी और नेतृत्व की पूरी श्रृंखला कटघरे में खड़ी है। सोचिए, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों इसी आरोप में जेल में, राम बजो, और पार्टी भी इसी में आरोप में। अब पार्टी को अब जेल तो नहीं भेज सकते, क्योंकि पार्टी व्यक्ति नहीं है। पार्टी के दफ्तर बंद कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, पार्टी जेल तो जा नहीं सकती। भाई उसका लेटर हेड ले जाकर तिहाड़ में रख दो, और क्या। पार्टी तो कोई व्यक्ति है नहीं जिसको पुलिस में हथकड़ी लगा देगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बाद में बनी तो चुनाव आयोग के सामने एक ये प्रश्न आएगा कि अगर कोई पार्टी, क्योंकि भारत में अभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि अगर कोई पार्टी आर्थिक भ्रष्टाचार में संलिप्त पाई जाए, कोर्ट के द्वारा उसकी पुष्टि हो जाए, प्रमाणित हो जाए, तो उस पार्टी को फिर चुनाव लड़ने की आज़ादी होगी कि नहीं। मेरी समझ कहती नहीं होगी। फिर ये मसला चुनाव आयोग के पास जाएगा कि ऐसी पार्टी का पंजीकरण निरस्त होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर वो स्थिति बनी, अभी दूर की बात है, लेकिन एक दौर था जब ये भी दूर की बात लगती थी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, अरे बोले नहीं भाई, केजरीवाल की कहाँ गिरफ्तारी होगी, हो गई और ऐसी हो गई कि बाहर नहीं आ पा रहे, जोर लगा के हैशा। तो वैसे ही आज दूर की कौड़ी लग सकती है। हो सकता है कल आम आदमी पार्टी भी दोषी पाई जाए इस मामले में, तब क्या होगा? तब भारत को अपने संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा फैसला लेना होगा, एक बड़े फैसले का साक्षी बनना होगा कि अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाई जाए या संलिप्तता पाई जाए उसकी, तो फिर उस पार्टी के साथ क्या सलूक होना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है। इस पर आने वाले दिनों में देश की निगाह रहेगी। धन्यवाद।